तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग परम्यूटेशन का एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे हम लोग, जो परम्यूटेशन के बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इफ 2n + 1 p n - 1, 2n + 1 उसका अपर सफिक्स है, p परम्यूटेशन को इंडिकेट कर रहा है और n - 1 उसका लोअर सफिक्स इज टू 2n - 1 p n इज इक्वल टू 3:5। ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम पढ़ रहे हैं इज टू, और इज टू जो है वो रेशियो का साइन होता है और इज टू का मतलब होता है अनुपात। तब लिखा हुआ है कि दे फाइंड अ स्मॉल n। तब कह रहा है कि स्मॉल n की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, तो क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला को हम हैशटैग कर रहे हैं, जिस फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r, जहां ये कंडीशन है कि n जो है वो r से ग्रेटर होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन बनेगा तो n और r दोनों इक्वल हो सकता है, और n और r जो है तो n और r दोनों को नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों को नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट r जो है वो होल नंबर भी हो सकता है, बट स्मॉल n जो है ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है और स्मॉल r होल नंबर होता है। होल नंबर मीन्स 0 भी हो सकता है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसा लग रहा है कि जब ये फैक्टोरियल में ब्रेक हुआ है तो अपर वाले में फैक्टोरियल अपॉन अपर माइनस लोअर करके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल लगाकर लिख दिया गया है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो यहाँ है कि देयरफॉर अपर में फैक्टोरियल, तो ये होगा फैक्टोरियल 2n + 1 अपॉन अपर माइनस लोअर, यानी 2n + 1 और -n और प्लस में 1 इज टू। इसलिए ऐसा होगा कि जब हम अपर माइनस लोअर करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। फिर अपर में फैक्टोरियल तो 2n - 1 अपॉन 2n - 1 माइनस इज इक्वल टू 3:5, और 3:5 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी फैक्टोरियल 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल n + 2, और ये इज टू का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब है डिवीजन। ओके, रेशियो का मतलब है डिवीजन। तो हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो इसमें इन्वर्टेंडो लगाना होगा।
मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 और अपॉन 2n-1 इज इक्वल टू 3/5। अब हम क्या करेंगे कि ये 2n+1 है फैक्टोरियल, इसे हम आउटसाइड में करेंगे। मेरा मिशन ये है कि इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करने का। तो ये 2n+2 है और ये 2n-1 है। इसे तब तक हम आउटसाइड में करेंगे जब तक ये इसके इक्वल नहीं हो जाता है। और फैक्टोरियल में हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम फैक्टोरियल को बाहर करें, फैक्टोरियल के इनसाइड वाले, तो फैक्टोरियल के अंदर में एक कम हो जाता है, 1 लेस होता है, डिक्रीज्ड बाय 1 हो जाता है। तो 2n+1 को आउटसाइड में करेंगे तो क्या बचेगा 2n। फिर हम 2n को आउटसाइड में करेंगे तो बचेगा 2n-1। ओके, और इसको जो है इससे कोरिलेट करेंगे, n+2 को आउटसाइड में करते हैं तो n+1 होगा, n+1 को भी आउटसाइड में कर देंगे तो n होगा, और फिर n को भी आउटसाइड में कर देंगे तो n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2n-1 इज इक्वल टू 3/5। ये सिचुएशन है। अब आप देखिए इसको कोरिलेट करने से ये कैंसिल होगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए तो n से हम n को भी कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली जो रिजल्ट बचा उसे हम लिखते हैं तो 2 × 2n+1 2 × 2n+1 अपॉन n+1 n+2 इज इक्वल टू 3/5। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा n² प्लस में 3n और प्लस में 2। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20n प्लस में 10 इज इक्वल टू 3n² प्लस में 9n, और ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3n² और ये 9n है 21, यानी आप इसे सिंप्लीफाई करिए,
ये पूरा रिजल्ट को हम RHS में ट्रांसफर करते हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है ऐसा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें? n में ये द्विघात समीकरण है। हमने इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। तब हुआ ये n-4 इज इक्वल टू 0 और एक आएगा 3n + 1 इज इक्वल टू 0। देन n का वैल्यू होगा माइनस में 1/3 और यहाँ से n का वैल्यू होगा 4 और यहाँ से n का वैल्यू हुआ -1/3। शुरू में ही स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो अपर सफिक्स, ये अपर सफिक्स हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपर सफिक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम n का वैल्यू वहां पुट करेंगे -1/3 तो देखेंगे कि अपर सफिक्स का क्या सिचुएशन होगा। हम यहां से स्पष्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि उसका अपर सफिक्स में से चेक करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आंसर ही हो जाएगा उस क्वेश्चन का, ये नेसेसरी नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि n की वैल्यू जो हमने ऑब्टेन किया वो उसे अनडिफाइंड बनाएगा, और जब वो उसे अनडिफाइंड बनाएगा तो उस कंडीशन में n की वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपर सफिक्स कि अपर सफिक्स नेचुरल नंबर रहा या उसे ये डिस्ट्रॉय करेगा। n की वैल्यू आप पुट करेंगे -1/3, तो ये होगा -2/3 और प्लस में 1। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/3, जो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से। जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब n की वैल्यू हमने -1/3 यहां सेलेक्ट किया तो n की वैल्यू -1/3 जो है पुट किए हमने अपर सफिक्स में भी, और भी प्रॉब्लम है, बट मैंने एक जगह चेक किया तो देखा कि 1/3 आ रहा है और नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड की बात करेंगे और इसमें n का वैल्यू 4 हम सिलेक्ट करेंगे, तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिफाइन हो पा रहा है कि नहीं बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिक परम्यूटेशन फॉर्मूला कि अपर सफिक्स लोअर सफिक्स से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बहुत होगा तो इक्वल हो सकता है, n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, r हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें उसमें तो 2n + 1 pn-1, तो n के जगह पर 4 रख दीजिए, तो 4 2 8 हो जाएगा, 8 1 9, तो ये बनेगा 9
P3 is 2। फिर n की जगह पर 4, तो 4 2 जा 8 minus 1, then it will be 7p और n का वैल्यू हो गया 4, तो 7p4 is equal to 3:5। तो ये डिफाइन है, अपर वाला लोअर वाले से ग्रेटर है, अपर लोअर से ग्रेटर है, ये दोनों जो है नेचुरल नंबर है, ये भी करेक्ट है। इट मींस कि n की वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। देन रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, रिक्वायर्ड आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा n का वैल्यू 4। ओके, और n का वैल्यू -1/3 रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चनों में एक भ्रामक स्थिति भी पैदा होती है, उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। n का वैल्यू -1/3 है और आपके दिमाग में चल रहा है कि n का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हमने बोला इस अपर सफिक्स के सेंस में ना, क्योंकि इसका अपर सफिक्स n है। कोई किसी भी प्रश्न में अपर सफिक्स n ही रहेगा ये नेसेसरी नहीं होता है, इसका डिसीजन होगा यहां से, यहां से। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगा, बट जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ऑब्टेन करेगा। n का वैल्यू जब उसमें पुट कर देंगे तो अपर सफिक्स जो है वो नेचुरल नंबर होगा। उस कंडीशन में n की वैल्यू जो यहाँ नेगेटिव में आ रहा है ये सेलेक्ट हो जाता है। क्या होता है? ये सेलेक्ट हो जाता है। तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू जब हम ऑब्टेन करते हैं तो हम उसके अपर सफिक्स में पुट करके देख लेंगे, ना कि हम डायरेक्ट यहीं से डिसीजन ले लें कि n का वैल्यू -1/3 रिजेक्ट हो जाएगा। ओके।